रूस और यूक्रेन की जंग रोकते रोकते अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद भी बेकाबू होते जा रहे हैं। ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक गलत वादा अमेरिकी जनता से कर गए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले ही ये वादा किया था कि अगर वे फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध को बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। लेकिन अब ये वादा उन्हें दूर की कौड़ी नजर आ रहा है और यही वजह है कि वो खिसियाते जा रहे हैं और धमकियों पर उतर आए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूस को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध जल्द खत्म नहीं होता और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की आपसी बातचीत से कोई हल नहीं निकाल पाते तो रूस को अमेरिका की ओर से आर्थिक युद्ध का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ किया कि यह कोई पारंपरिक विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन रूस को इसका आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। अलास्का जाते समय आपने कहा था कि अगर व्लादिमीर पुतिन युद्ध विराम पर सहमत नहीं हुए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उस शिखर सम्मेलन के बाद जिसे वार्ता के कारण रद्द कर दिया गया था, क्या वे फिर समय पर आ गए हैं? मैं उस सौदे को खत्म होते हुए देखना चाहता हूँ। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मेरे मन में जो है वह बहुत गंभीर है, लेकिन मैं इसे खत्म होते हुए देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वह कई मायनों में वहाँ मौजूद हैं। कभी कभी वे वहाँ होंगे और जेलेंस्की वहाँ नहीं होंगे। आप जानते हैं ऐसा है कि आज हमारे पास कौन है। मुझे उन दोनों को साथ लाना है, लेकिन मैं इसे खत्म होते हुए देखना चाहता हूँ। और हमारे पास आर्थिक प्रतिबंध है। मैं आर्थिक बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम विश्व युद्ध में नहीं पड़ने वाले हैं। नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये रुक जाए। मैं इसे रुकवाना चाहता हूँ और विश्व युद्ध नहीं होगा, बल्कि एक आर्थिक युद्ध होगा। और आर्थिक युद्ध बुरा होगा और रूस के लिए भी बुरा होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। अब मुझे ये भी देखना होगा, क्योंकि हर कोई, आप जानते हैं, जेलेंस्की भी बिल्कुल निर्दोष नहीं है। अलास्का जाते समय आपने कहा था कि अगर व्लादिमीर पुतिन युद्ध विराम पर सहमत नहीं हुए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। रूस यूक्रेन जंग रोकने की कोशिशों के तहत ही उन्होंने 15 अगस्त को अलास्का के एंकोरेज शहर में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से एक अहम बैठक भी की। हालांकि इस बैठक से अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है और युद्ध अभी भी जारी है। इस बैठक के बाद रूस और यूक्रेन की जंग और भड़क गई है और दोनों तरफ से भीषण हमले किए जा रहे हैं, जिसे देखकर शांति और युद्ध विराम की उम्मीदें दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। तो वहीं ट्रंप का कहना है कि रूस को अपनी सैन्य कार्रवाई को जारी रखने के लिए सबसे ज्यादा आर्थिक मदद तेल की बिक्री से मिल रही है। इसी कारण उन्होंने भारत से आने वाले सामान पर टैरिफ यानी आयात शुल्क 50% तक बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीद रहा है और यह व्यापार ट्रंप के अनुसार रूस को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा रहा है। हालांकि ट्रंप ने चीन और अन्य देशों के खिलाफ अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, जबकि वे भी रूस से व्यापार कर रहे हैं। जब मीडिया ने ट्रंप से पूछा कि क्या पुतिन के लिए बातचीत की कोई समय सीमा तय की गई है, तो उन्होंने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वे बहुत ही गंभीर और सख्त कदम उठाएंगे। फिलहाल अमेरिका का दावा है कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच सीधी बातचीत कराने की तैयारी चल रही है, लेकिन रूस की ओर से कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं की गई। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अभी तक बातचीत का एजेंडा तय नहीं हुआ है। इस बीच ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की भी पूरी तरह निर्दोष नहीं है और दोनों पक्ष यानी रूस और यूक्रेन शांति की कोशिशों में पूरी तरह ईमानदार नहीं लगते। ट्रंप ने दोनों नेताओं पर सिर्फ दिखावा करने का आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने फिर भी शांति सम्मेलन कराने की बात कही, जिससे किसी समाधान की उम्मीद जरूर बनी हुई है।